प्यारे बच्चों, कैसे हो? साइंस क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है, हमारा जो साइंस का अध्याय है एक फसल उत्पादन एवं प्रबंधन चला हुआ है, जहां हमने पिछले वीडियो में क्या सीखा था भाई, फसलें किसे कहते हैं, फसलें कितने प्रकार की हैं और कृषि आधारित पद्धतियाँ जैसे भी क्या था, मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, फिर खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण। जहां हम मिट्टी तैयार करना सीख चुके हैं भाई, हम मिट्टी तैयार कैसे करते हैं। आज हम सीखते हैं बुआई। बुआई क्या होता है भाई? बुआई फसल उत्पादन का महत्वपूर्ण चरण है। हम अच्छी किस्म के बीजों का चयन बुआई के लिए करते हैं। क्या करते हैं हम? जिस बीज को हमने खेतों में बोना है उसको पानी में डाल देते हैं, ताकि जो अस्वस्थ बीज हैं वो पानी की सतह के ऊपर आ जाएं और जो स्वस्थ बीज हैं वो पानी में नीचे बैठ जाते हैं। इनको हम बोने के लिए विभिन्न औजारों का प्रयोग करते हैं। प्राचीन समय में जो था, हम क्या करते थे, बैलों के साथ एक कीप के आकार का हल होता था, उसमें बीज डाल डाल के बोते थे। और आधुनिक में क्या आ गया है अभी? सीड ड्रिल। सीड ड्रिल आप सभी ने देखी होगी, ट्रैक्टर के पीछे लगा के और हम उसमें अनाज जो भी डालना है, हमें बोना है, उसमें डाल के उसको बोते हैं भाई। तो ये क्या होता है? बुआई होता है भाई। अब आ जाता है भाई खाद एवं उर्वरक देना। भाई हम फसल बोते हैं, फसल को बड़ा होने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब फसल को पोषक तत्व किससे प्राप्त होते हैं? खाद और उर्वरक से प्राप्त होते हैं। तो हमें समय समय पर खेतों में खाद और उर्वरक का उपयोग करना पड़ता है। अब खाद और उर्वरक होते क्या हैं? खाद और उर्वरक में अंतर देखते हैं भाई। जो उर्वरक है वो क्या है? एक अकार्बनिक लवण है, जबकि खाद खाद एक कार्बनिक लवण है, जो हमें गोबर से जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनसे प्राप्त होता है। उर्वरक को हम फैक्ट्रियों में तैयार करते हैं, खाद को हम खेतों में तैयार करते हैं गोबर से। जैसे केचुए से हम खाद बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं। एक हुम्मस होता है, जो मिट्टी की ऊपरी सतह है उसको हम हुम्मस बोलते हैं। मिट्टी की जो ऊपरी सतह में जो हुम्मस है वो उर्वरक में कम होता है और खाद में ज़्यादा होता है, प्रचुर मात्रा में होता है। अब जो पोषक तत्व है जैसे नाइट्रोजन, NPK बोलते हैं इनको, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम, वो उर्वरक में प्रचुर मात्रा में होते हैं, जबकि गोबर में जो खाद है उसमें ये कम मात्रा में होते हैं भाई। उसकी उर्वरक की अपेक्षा खाद में कम होते हैं। अब आता है भाई सिंचाई। भाई हमने फसल, मिट्टी तैयार कर दी, बुआई कर दी, खाद और उर्वरक डाल दिया। अब हमें उसमें क्या करना है? सिंचाई। तो सिंचाई किसे कहते हैं भाई? विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। भाई हमने खेत में फसल बो दी, अब हमें उसको पानी देना है, जल देना है विभिन्न समय अंतराल पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंचाई। सिंचाई की दो विधियां हैं भाई, एक क्या है? ड्रिप तंत्र और एक छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र का प्रयोग हम ज़्यादातर जो ऊंचे नीचे या बालुई मिट्टी होती है वहाँ पे करते हैं। छिड़काव मतलब पाइपों की लाइन बिछा दी जाती है और क्या करता है? बारिश की तरह उसका छिड़काव होता है। तो ये प्रश्न आ जाता है भाई कहाँ करते हैं? जहाँ ज़मीन ऊंची नीची है, बालू मिट्टी है, वहाँ पर हम छिड़काव विधि का उपयोग करते हैं। और दूसरी है भी ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र में क्या होता है? बूंद बूंद करके पानी पौधों की जड़ों में गिरता है। अब ये सिंचाई की सबसे अच्छी विधि है भाई। अब ड्रिप में बूंद बूंद करके पानी गिर रहा है, और ये कहाँ उपयोगी है? बगीचों में, जहाँ पे बगीचे होते हैं वहाँ पे ये ज़्यादा उपयोगी होती है। प्राचीन समय में कई पद्धतियाँ थी सिंचाई के लिए भाई। हम मोर, रहट, डेकली इसका प्रयोग करते थे भाई। कुओं से भी सिंचाई की जाती है, ट्यूबवेल है, समर्सिबल है, इनसे सिंचाई करते थे। लेकिन दो जो विधियां हैं, छिड़काव और ड्रिप, काफ़ी अच्छी विधियां हैं भाई। फिर आ जाता है भाई खरपतवार से सुरक्षा।
खरपतवार क्या होते हैं बेटो? खरपतवार जो हम फसल उगाते हैं उसमें अनचाहे पौधे फसल के साथ उग जाते, अवांछित होते, जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती, उनको हम क्या बोलते हैं? खरपतवार बोलते हैं। अब वो अवांछित पौधे हैं, खेत में उगे हैं, उनको हमें खेत से निकालना पड़ेगा। तो उनको खेत में से निकालना, खरपतवार को खेत में से निकालना भाई क्या कहलाता है? निराई कहलाता है। भाई हम हाथ से भी कर सकते हैं, या हम जो खरपतवार नाशी है जैसे 2,4-K 2,4-D उसका उपयोग कर सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं खरपतवार नाशी, मतलब रसायनों का प्रयोग करके खरपतवार जो खेत में उगी है उसको नष्ट करना। और हाथ वगैरह से या और औजारों से उपयोग करके, खुरपी से, कसौले से, उसका उपयोग करके क्या कहलाता है? निराई कहलाता है भाई। फिर आ जाता है बच्चों कटाई। भाई फसल में हमने क्या कर दिया? खाद दे दिया, सिंचाई कर दी, खरपतवार से सुरक्षा कर दी, फिर क्या कर देता है? फसल पक जाती है। फसल पकने पर काटना क्या कहलाता है? कटाई कहलाता है। कटाई के लिए हम दराती का प्रयोग कर सकते हैं, या विनोइंग मशीन होती है उसका प्रयोग कर सकते हैं। विनोइंग क्या होती है? फसल काटने वाली, और आपने कंबाइन वगैरह तो देखी होगी, उनका उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं? इसको, फसल को काट लेते हैं। तो बेटा आपने यहाँ तक इस लेसन को भी घर पे पढ़ना है, और इसमें जो जो महत्वपूर्ण बिंदु आए हैं उनको अपनी नोटबुक में नोट